नमस्कार, मैं हूं अभिजीत श्रीवास्तव और आज हम आपको बताने वाले हैं कि नीतीश कुमार के शासनकाल में हमने जो काम किया वो कितना कारगर और कितना सफल हुआ। और जो काम किया हमने वो पूरे दिल से किया और जनता के लिए किया। सामाजिक मुद्दा को उठाया और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको सरकार ने भी सराहा और उस पर काम किया। नीतीश कुमार की सरकार ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। वो कोई मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक नीतीश कुमार और उनकी टीम ने बहुत काम किया बिहार के लिए, जिसमें हमारे भी कई मुद्दे थे जिसको बहुत सपोर्ट मिला, उस पर काम हुआ। उसमें से प्रमुख मुद्दा कुछ इस प्रकार है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको उन कामों के लिस्ट बता रहा हूँ जो हमारे द्वारा किया गया। मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। जैसे देखिए, फर्स्ट में हमारा जो पूरा बिहार के लिए हमने काम किया, मैं वैसे मुद्दों को बात कर रहा हूँ जो ऑल ओवर बिहार को इम्पैक्ट किया है और मैंने उठाया है। तो उन मुद्दों को मैंने चिन्हित किया है और पॉइंट वाइज किया है। तो फर्स्ट में आता है स्मार्ट मीटर लगाकर जो लाइन को काटा जा रहा था, तो उस पर मैंने सवाल किया था और उसके बाद 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ। तो मैं इसके बारे में बताऊं, ये काफ़ी रोचक चीज़ें हैं। ये हमारे पास कंप्लेन आ रहा था कि भैया मेरा बिजली स्मार्ट मीटर लगा दिया गया है और उसके बाद मेरा लाइन कट गया है। तो मैंने बहुत लोगों से सुना कि सबका स्मार्ट मीटर लाइन लगाकर और लाइन को काट दिया गया। कई गांव ऐसे थे उस समय। तो मैंने दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी वर्तमान में मंत्री हैं, उद्योग मंत्री हैं, रोड भी उन्हीं के पास है। तो मैंने उनसे पूछा कि स्मार्ट मीटर लगाकर सभी लोगों का लाइन काट दिया जा रहा है, तो ये मुद्दा काफ़ी प्रमुख है। तो इस पर उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्देशित किया है कि किसी भी गरीब का बिजली नहीं काटा जाएगा। तो उसके बाद मैंने जो लोग हमारे पास कंप्लेन लेकर आए थे, मैंने उन्हें बताया। तो वो अपने ऑफिस से उन अधिकारियों को कॉल भी करवाए थे, लेकिन अधिकारियों ने मना कर दिया कि ना ही हम 2 किस्तों में वो पेमेंट लेंगे जो ड्यू था, और ना ही हम बिजली को चालू कर सकते हैं। जब तक पैसा नहीं चुकाया जाएगा तब तक बिजली को चालू नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ें मैंने भी कुछ दिन देखा, लगभग 22 दिन हो गया था। उसके बाद मुझे रहा नहीं गया, तो मैंने ये बात तेजस्वी यादव तक पहुंचवाया और कोऑर्डिनेट किया। उसके बाद उन्होंने मिलर हाउस पटना का एक प्रमुख स्थान है और आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू का प्रदर्शन का और जो कार्यक्रम होता है उसका एक प्रमुख केंद्र है मिलर हाई स्कूल का ग्राउंड। उसमें एक आरजेडी का कार्यक्रम हुआ जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि ये जो बिजली का एक चल रहा है अफसरशाही है बिहार में। और उसके 4 दिन के बाद बिजली का मुद्दा उठाया तेजस्वी यादव ने और उसके बाद 200 यूनिट फ्री का भी वादा किया उन्होंने। तो इस तरह से प्रेशर में सरकार आई और उसके बाद 125 यूनिट फ्री बिजली हुआ। उसके बाद दूसरा मुद्दा आता है, बिहार में छात्र छात्राओं के द्वारा मुझे बताया गया था कि लगातार भैया जो लड़कियां हैं उन्हें बहुत सस्ते में
फॉर्म भर दिया जाता है, उनके काम बहुत सस्ते में हो जाते हैं। लेकिन लड़कों के लिए जो है नौकरी का फॉर्म भरना या फिर कोई और भी चीज़, वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हम लोग भैया पढ़ाई छोड़ रहे हैं, काम पे जा रहे हैं। तो ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई और मुझे लगा कि नहीं, छात्रों के लिए काम करना चाहिए। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही चल रहा था, तो जेडीयू की प्रवक्ता हैं अंजुम आरा, मैंने उनसे ये सवाल किया तो वो भड़क गई। तो इन चीज़ों को उसी वीडियो को मैंने ऊपर के अधिकारियों को पहुंचाया, वो चीज़ें नीतीश कुमार तक पहुंची। तो फिर नीतीश कुमार ने एक निर्णय लिया। पिछले साल जो 15 अगस्त का कार्यक्रम हुआ, उसमें ऐलान किया गया कि अब जितने भी बिहार के युवा हैं, जितने भी बिहार की वैकेंसी आएगी नौकरी की, उसमें वो मात्र 100 रुपये में भरी जाएंगे और दोबारा जो एग्ज़ाम होता है उसका परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। तो ये बड़ी राहत थी छात्र और छात्राओं के लिए। और तीसरा जो आता है, बिहार जो है वो 2 समस्याओं से ग्रसित है पानी के लेवल में। आधे बिहार में सुखाड़ रहता है, आधे में बाढ़ आ जाता है। तो यही मुद्दा मैंने उठाया था डॉक्टर प्रेम कुमार से। अभी वर्तमान में वो स्पीकर हैं और काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं। मैंने उनसे सवाल उठाया तो उन्होंने बोला कि डिपार्टमेंट है और इस पे काम किया जाएगा। उसके बाद पटना के आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल लेवल का एक रिसर्च ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें मंत्री जो थे मंत्री जीवेश मिश्रा उस कार्यक्रम में पहुंचे थे, इंटरनेशनल रिसर्च जो हो रहा था उसके कार्यक्रम में, और मैं भी वहां पर था। तो उनसे बातचीत हुई और उन्होंने काफ़ी सराहा इस चीज़ को कि काम होना चाहिए। गंगा के वाटर लेवल पे और भी कई सारी चीज़ें हैं, उन्होंने बताया कि इस पे काम होगा। और उसी का नतीजा देखिए कि आज सोनपुर में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और सोनपुर से लेकर राघोपुर तक इंडस्ट्रियल एरिया बनाने का एक प्रस्ताव है और उस पर सरकार काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं उसी प्रोजेक्ट का नतीजा है कि आज ये सब काम हो रहा है। और उसके बाद हम आपको बता रहे हैं बिहार में चुनाव से पहले सम्राट चौधरी से मैंने ही पुरजोर तरीके से पूछा था कि बिहार में नौकरियां क्यों नहीं है, इंडस्ट्री इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रही है। तो इस पे कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को आहत हो गए थे और उन्होंने डाटा लेकर बैठ गए थे कि बिहार में कई इन्वेस्टमेंट आ रही है और बताने की कोशिश थी कि सरकार काम कर रही है। लेकिन जब सरकार बनी तो आज दिख रहा है कि सरकार इंडस्ट्री पे फोकस कर रही है, युवाओं के रोजगार पे फोकस कर रही है और भी कई सारी चीज़ें हैं जिस पे फोकस कर रही है सरकार। तो ये सब काम हुआ है। उसके बाद आता है पूरे बिहार के संविदाकरण अमीन जो थे, जमीन नापी का काम सर्वे का चल रहा था और अमीन जो थे पूरे बिहार के, वो हड़ताल पे चले गए थे। और अभी के वर्तमान उस समय के राजस्व मंत्री और वर्तमान के बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी, उनके और जो अमीनों के लीडर थे उनके बीच काफ़ी तल्खी वाली बहस हो गई, या फिर कुछ कह लीजिए, वो अंदरूनी बात थी, मुझे नहीं पता, लेकिन बातें बिगड़ गई थी। उसके कारण लगभग 7500 से ज़्यादा संविदा अमीनों को निष्कासित कर दिया गया था, पूरी तरीके से नौकरी ख़त्म कर दी गई थी। तो उनके लीडर्स और लोगों के द्वारा
पटना के गर्दनी बाग में बहुत दिनों तक चला था। वो लोग बहुत दिनों तक प्रदर्शन किए थे और बहुत सारा संघर्ष करने के बाद मेरे पास आए और कहा कि भैया ये जो चीज़ें चल रही है ये इसको सॉल्व कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, हम प्रयास करते हैं। तो मैं गया था, संजय सरावगी उस समय के भूमि मंत्री थे, भूमि राजस्व मंत्री थे। तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे बात है और इनकी नौकरियों की बात है, तो इस पे काम किया जाए, इन लोगों का नौकरी वापस किया जाए। किसी के परिवार के बात है, तो कोई 2, 4, 10 लोगों का बात नहीं था, लगभग 7,500 से ऊपर लोग थे। मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा है, लगभग 7586 या इसी तरह से कुछ नंबर था, जो जिन लोगों को पूरी तरीके से नौकरी रद्द कर दिया गया था। मैंने बात किया, उसके बाद सभी लोग विचार किए। मंत्री जी ने मुझे कहा था कि इस पर विचार करेंगे और उसके लगभग 2 दिन या 3 दिन के बाद ही इस पे निर्णय आया कि आप लोग अपने अपने, सरकार ने एक ईमेल जारी किया और उसके बाद वो बताया गया कि आप लोग जो भी धरना प्रदर्शन छोड़कर और नौकरी पर वापस जाना चाहते हैं, वो लोग अपने नौकरी पे, काम पे जा सकते हैं। और सरकार का बात मानकर सभी लोगों ने अप्लाई किया और सभी की नौकरी बच गई और अभी काम कर रहे हैं लोग। और जो लास्ट मुद्दा है और सबसे बड़ा मुद्दा है, नीट छात्रा का मामला। नीट छात्रा का जो मामला है वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट तो हुआ ही था, लेकिन इसमें टर्निंग पॉइंट जो आया पूर्व IPS अमिताभ दास की गिरफ्तारी के बाद। इसका भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। आज नीतीश कुमार जी इस्तीफ़ा दे दिए। इसमें बहुत ही रोचक एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। मुझे लगभग शाम के 4:30 पौने 5 का समय होगा। आप समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, हम आपको क्लियर कर देते हैं। लगभग 4:40 से लेकर 4:45 के बीच, 4:30 से लेकर 4:45 के बीच का बात ये बात होगा। तो उस समय मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि हमें चलना है। मीडिया का काम ही इस तरह से होता है कि प्लान बना और मतलब कि हम लोग मूव कर जाते हैं। तो हम लोगों ने, लगभग शाम का समय था और हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलना चाहिए और हमें इंटरव्यू करना चाहिए। तो बताया गया कि काफ़ी अच्छा बोलते हैं, उनसे पहले भी मेरी बातचीत थी, तो लोगों ने बताया कि काफ़ी अच्छा बोलते हैं और इंटरव्यू काफ़ी तगड़ा होगा। तो मैंने कहा ठीक है, वैसे मुझे जाने का मन नहीं था, लेकिन मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि नहीं, हमें चलना है। फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, चलो यार चलते हैं, मैं चला गया। लेकिन जब मैंने न्यूज़ चलाया, मैं लगभग इंटरव्यू के 2 दिन के बाद मैं न्यूज़ चलाया था। एग्जैक्ट दिन तो याद नहीं है मुझे, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट से चलाया था न्यूज़ को। तो ये जो चीज़ें हुई थी उसके जस्ट बाद मैं आपको बता देता हूँ, ये जो चीज़ें हुई थी मेरे इंटरव्यू करने के जस्ट बाद ही अमिताभ दास का पब्लिश हुआ था न्यूज़। उसकी जस्ट बाद अमिताभ दास का गिरफ्तारी हो गया था। तो वहीं से चीज़ें बिगड़ गई और नीट छात्रा मामले में निशांत का नाम उछल गया, क्योंकि उस इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली कहा गया था अमिताभ दास के द्वारा
कि निशांत कुमार का ब्लड सैंपल लिया जाए और वो जो छात्रा के कपड़े से मेल स्पर्म मिला है उससे मैच कराया जाए। तो ये चीज़ें किसी के इंटरव्यू में नहीं कहा गया था। और मेरी एक खासियत है कि मैं किसी भी बात को इस तरह से पूछता हूँ, या फिर कह लीजिए कि मैं इस ट्रिक से बात करता हूँ कि अंदर की बातें और कुछ जो चीज़ें रहती है वो लोग खुद बोल जाते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उस इंटरव्यू में काफ़ी चीज़ें बोली गई थी। तो ये चीज़ें निशांत के खिलाफ चली गई। और सबसे बड़ी बात कि बिहार पुलिस गिरफ्तार कर ली थी, लगभग उन्हें छोड़ दिया गया फिर बाद में, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। हालांकि गिरफ्तारी नहीं कह सकते हैं, एट अ टाइम उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में रखा गया, उसके बाद फिर छोड़ दिया गया। उन्हें सारा चीज़ होने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। लेकिन यही चीज़ें निशांत कुमार के लिए आफत बन गई और आज देखिए नीतीश कुमार का इस्तीफ़ा हो गया। देखिए ये चीज़ें कहने की बात है कि अब कौन किस में लिप्त है ये तो मैं नहीं जानता, ये जांच का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें नीतीश कुमार के खिलाफ चली गई और अब जांच का विषय है कि कौन क्या कहता है और आगे कैसे बढ़ता है बिहार। अब नई सत्ता, नई रणनीति, नए लोग, जो नए लोग आए हैं उन्हें बधाई और नीतीश कुमार के लिए शुभकामनाएं कि बिहार को उस गर्त से निकालकर आज स्वर्णिम युग में पहुंचा दिया है, जहां से हम 2005 से पहले का भी बिहार देखे हैं और आज भी पत्रकारिता कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छे करीब से जान रहे हैं बिहार को। तो जब हम देखते हैं बिहार को तो लगता है कि लगभग शून्य से शिखर तक आ गया है। मुझे पता है कि बिहार में अभी बहुत काम करना बचा हुआ है, लेकिन जो हुआ है वो भी किसी उपलब्धि से कम नहीं है। और नीतीश कुमार का एक स्वर्णिम युग है जहाँ पर परचम लहरा दिया है। आज के डेट में सम्राट चौधरी को बिहार की सत्ता मिली है, तो अब आगे ले जाना, मुझे याद है कि लगभग 2005 में 35,000 करोड़ का बजट था, जिसे आज के डेट में 2,17,000 करोड़ का बना दिया गया है लगभग 21 सालों में। 21 सालों में इतना ग्रोथ होना कम बड़ी बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बदल गई, बहुत सारा चीज़ हुआ, लेकिन बिहार जीरो से उठकर हीरो बना है और एक अलग तरीके का बिहार बनेगा, डेवलप होगा, इंडस्ट्री आएगी, रोज़गार मिलेगा, लोग तरक्की करेंगे। यही शुभकामना है फॉर सम्राट चौधरी कि आप काफ़ी अच्छे से काम करें और बिहार को तरक्की दिलाएं। धन्यवाद।